चिंतन की धारा में हमारा सबका विषय रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश निर्देश भक्तों के नाम क्या हैं। धरती पुत्रों को भगवान का आदेश। हम सभी जानते हैं कि गीता पूरे विश्व में एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसने जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसमें किसी वर्ग के संबंध में, किसी विशेष मत पंथ के संबंध में नहीं दर्शाया गया। ये जीवन की वह संजीवनी है जो हम सभी के जीवन को नई शक्ति देती है। जीवन की समस्याओं में हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्देश मिलता है। रुलाती घड़ियों में सांत्वना गीता है। जब जब भी हम अपने जीवन की समस्याओं से भागते हैं तब समाधान की खोज गीता है। किसी भी कायर व्यक्ति के कायर मन के अंदर वीरता का उद्घोष करने का नाम गीता है। यह मानवता को उस उच्च शिखर पर पहुंचाती है जहां हम यह अनुभव करते हैं कि अगर विश्व मानव आज के समय में और आने वाले समय में जैसा होना चाहिए उसका संदेश हमें अगर कहीं से मिलता है तो गीता से मिलता है। गीता चाहे वानप्रस्थ संन्यस्त लोग हैं या गृहस्थ लोग हैं या विद्यार्थी काल जिनके जीवन का चल रहा है, उस आयु के युवा वर्ग है, सबके लिए गीता है। 5000 वर्ष पहले गीता कही गई तो ये तब के लिए थी ऐसा नहीं है। ये अब के लिए भी है, आगे के लिए भी है और सब के लिए है। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे उच्च शिखरों से युक्त हिमालय इस पूरे संसार में एक है और पवित्रता से भरी हुई गंगा भी संसार में एक है, ऐसे ही ज्ञान की गंगोत्री गीता भी इस पूरे संसार में एक ही है। इसके महान संदेशों को हम आत्मसात करें तो इसमें से हमने उन पुष्पों का संचय किया है कि सीधे सीधे अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने जो आदेश दिए हैं वह मानवता के नाम संदेश हैं। उसमें बहाना भले ही अर्जुन का रहा हो, क्योंकि कोई गुरु जब अपने उच्च शिखरों से अपनी ज्ञान की गंगोत्री को उतारता है तो कोई न कोई उसके लिए भगीरथ, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिज्ञासा प्रकट करे और गुरु अपने ज्ञान की धारा को दे। तो इस कथानक में जहां हम ये देखते हैं कि इतिहास की वह महान घटना, जिस घटना में दो सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वह कुरुवंश की भूमि जिस भूमि में प्रतापी राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करके उस भूमि को उर्वरा बनाया और बड़े बड़े यज्ञ जहां पर हुए उस भूमि में लड़ने के लिए दो सेनाएं इकट्ठी हो गई और वो भी एक ही परिवार की, और लक्ष्य बीच में रह गया। एक धर्म के पक्ष में है और एक मनमानी के पक्ष में है। अब इस सब प्रसंग को कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन में जब भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जब हमारा कर्तव्य सामने होता है तो बहुत बार हम अपनी भावुकता में आ जाते हैं।
और उस भावुकता का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति वैराग्य जैसी बातें करने लग जाता है। मुझे क्या लेना देना, मैं तो ऐसे भी गुजारा कर लूंगा, अगर इन लोगों को यही सब छीनना है छीन लें, मुझे ऐसा कर दें, मुझे वैसा कर दें। बहुत सारी बातें। अच्छे भले लोग अपने फर्ज से दूर हो जाते हैं, कर्तव्य छोड़ बैठते हैं, जिंदगी जीना भी भूल जाते हैं। अब लगता है इस घर में मेरी आवश्यकता ही नहीं है, लोग मेरा मान ही नहीं करते, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, सबके लिए सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा घटता है, फिर यहां रहने से फायदा। छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, 2 रोटी तो खानी है। इस तरह की भावुकता की बातें करके लोग अपने घरों से भागते हैं। महिलाएं सोचती हैं ये देते ही क्या है, 3 समय का अगर भोजन देने के बाद कुछ वस्त्र देकर के सारा दिन हमें काम करना पड़े और उसके बाद सब कुछ करके भी हमें लानत मिले, ये जिंदगी क्या है? ये क्या नौकरी करने आए? माँ बाप ने शादी की, इतने जेवर, इतना धन, इतना सब कुछ दिया, आज तक इनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई। हम कौन से जन्म की सजा भोग रहे हैं यहां? ये भावुकता है। और इस भावुकता में आकर के व्यक्ति अपने कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा, सारी दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है, अच्छा ही अच्छा करने के बाद भी हमें तकलीफ देते हैं। हम क्या दुनिया में कष्ट उठाने के लिए हैं? लोग कह रहे होते हैं हम अपने ऑफिस में इतने भले लोग होकर भी सबका सब काम करेंगे, क्रेडिट दूसरा उठा ले जाता है। चालाक लोग जो अपने को दिखा देते हैं बस कर मैं ही रहा हूं, और अगर हम कुछ बोलते हैं तो फिर षड्यंत्र रच के हमें बाहर निकालते हैं। अपनी तो किस्मत ही खराब है। तो ये सब भावुकता की बातों में आकर हम लोग अपनी जिंदगी जीना और संघर्ष करना छोड़ बैठते हैं। आपका पूरा जीवन देखा जाए तो उतार चढ़ाव का जीवन है, द्वंद्वों का संसार है। यहां 2 तरह की विपरीत धाराएं जीवन में चलती हैं। एक ही तरह की धारा जीवन की नहीं है, एक दूसरे से विपरीत चीजें हैं। दिन निकलता है तो उजाला लेकर के आता है, लेकिन सांझ होगी तो उससे उल्टा होगा, एकदम अंधेरा होगा, गहन अंधेरों वाली रात आएगी। और अगर ये दोनों विपरीत ना हो तो जिंदगी नहीं चलेगी। मीठा खाने के बाद आपको नमकीन की जरूरत पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो फिर आपको गर्मी की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत सूखा लूएं चल रही हैं तो फिर आप बारिश के लिए तरसते हैं। ये 2 विपरीत धाराओं का संसार है। और जिंदगी है भी ऐसी। आप पहाड़ों को देखते हैं तो ऊंचे शिखर, फिर नीचा एक शिखर, फिर उससे ऊंची चोटी, फिर उससे ऊंची चोटी, ऊंची नीची धाराएं ऐसे दिखाई देती हैं, और नीचे घाटियां। विचित्र लगता है, एक तरफ गहरी खाई, एक तरफ बहुत ऊंचे शिखर। समुद्र को देखिए आप, लहर उठ रही है, और लहर भी ऊंची लहर आएगी, फिर वो खो जाएगी, फिर दूसरी लहर चलेगी। अपने खुद का ग्राफ भी अगर देखना हो, आप अपने हार्ट का ईसीजी कराते हैं ना, तो स्क्रीन पर जो ग्राफ उभरता है, और जो आप उस ग्राफ को अगर किसी पेपर पर लेकर आए और देखें तो क्या दिखाई देता है? ऊंची नीची लहरें। ये जिंदगी है। जीवित आदमी को देखना है तो उसका जीवन दिखाया है कागज पर। ईसीजी कराते तो डॉक्टर देख रहा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। और अगर कोई हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, और उसके साथ
वो जो हार्ट बीटिंग को नापने के लिए और साथ साथ में जो है उसकी ईसीजी, उसके अंदर के जो करंट चल रहा है, जीवनी शक्ति चल रही है, उसको स्क्रीन पर देखने के लिए मॉनिटर लगाया हुआ होता है। उस पर दिखाई देता है लहर उठ रही है, नीचे जा रही, उठ रही है, जा रही है। और अगर वो सपाट होने लग जाए, सीधी होने लग जाए, और नर्स देख ले, भागती भी आती है, डॉक्टर डॉक्टर आओ आओ आओ, आदमी गया। जिंदगी सीधी सीधी नहीं हो सकती। इसलिए पहला ही आदेश आप दूसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में आप देखिए, क्लैव्यम मा स्म गम पार्थ नई एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, क्लैव्यम मा स्म गम, तुम कायरता को, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नहीं एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है अर्जुन। कायरता, नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की बहुत क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर, भावुकता को त्याग कर उत्तिष्ठ भारत। अनेक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने भारत शब्द का प्रयोग किया, यहां पर परंतप कहा। परंतप कह करके कहा शत्रुओं को, समस्याओं को, मुश्किलों को, कठिनाइयों को, दुख देने वाली चीजों को तपा देने वाले, शत्रुओं को डरा देने वाले, चौंका देने वाले। हे अर्जुन, याद करो कि कितनी कितनी बार तुमने जीवन के ऐसे संघर्षों के बीच तुम्हें ललकारने वाले शत्रुओं को भी तुमने तपाया है, और आज हृदय की दुर्बलता लेकर खड़े हो गए। तो ये शोभनीय नहीं है। अब इसे आप देखिए कि अर्जुन को कहा है युद्ध की भूमि में, लेकिन हम सब के लिए कहा गया है। हम कौन से युद्ध में हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर की जीवनी शक्ति जब कमजोर होती है तो चारों तरफ से रोग हमला कर रहे होते हैं, बीमारियां आ रही होती हैं। हर दिन आलस्य आकर के आपके ऊपर हमला करता है। वो हमला आपको दिखाई नहीं देता, उसकी ताकत तब दिखाई देती है जब आप बिस्तर में लेटे लेटे और कहते हैं अलार्म तो बज गया, लेकिन थोड़ी देर और सो लेते हैं। पता लगता है कि आलस्य कितना ताकतवर है, आपके संकल्प को भी सुला रहा है, और वो कहता सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उठो नहीं उठो नहीं। इसलिए कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये भावुकता, ये हृदय की दुर्बलता, इसे त्याग करके उठो, अपने आलस्य को जीतो, उस लापरवाही को जीतो जो तुम्हें आगे जाने नहीं देती, उस दीर्घ सूत्रिता को, दीर्घ सूत्री बनकर बैठ जाते हैं हम लोग। किसी चीज को लंबा करते जाना, हो जाएगा, देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काम को टालते रहने की आदत। एक तरह की चीजें तो नहीं है, अनेक तरह के शत्रुओं से व्यक्ति घिरा होता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसके शत्रु कौन है। उसके जीवन की प्रगति को रोकने के लिए सिर्फ आलस्य है ऐसा नहीं है। दीर्घसूत्री होना, लापरवाह होना, टालमटोल करना, बहानेबाजी करते रहना, और फिर कुछ नहीं हो पाए तो किस्मत को दोष देते रहना, और यहां पर भी कुछ नहीं हो पाए तो रिश्तेदारों को, घर वालों को, पड़ोसियों को, मौसम को, अपने शरीर को, सबको दोष दो।
शरीर ठीक नहीं, माँ बाप ठीक नहीं, बचपन से ऐसा हुआ मेरे साथ, पड़ोसियों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे घर के लोग ही नहीं मुझे समझ पाए। और कितना ढकोगे अपने आप को। हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठ खड़े हो, भगवान का आदेश है सबके लिए। ये भावुकता छोड़ो, ये बहाने बनाने की बातें छोड़ो। वो मजाक करते हैं बच्चे लोग कि हाथी और चूहा दोनों ही साथ चल रहे हैं, तो हाथी पूछता है कि तुम ठीक ठाक हो, सेहत ठीक है? वो कहता हाँ ठीक हूं। चूहा बोलता बिल्कुल ठीक हूं। फिर चूहा पूछता है तुम तो बहुत मोटे ताजे दिखाई दे रहे हो, उम्र कितनी है? बोले 6 महीने। अब हाथी भी पूछता और तुम्हारी उम्र? बोले है तो हमारी भी 6 महीने की उम्र, लेकिन आजकल बीमार रहते हैं। उसको लगता है कि मैं इसका मुकाबला कर लूंगा। ढकने की बात हर आदमी अपने साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, चूहा हाथी नहीं हो सकता और हाथी चूहा नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हाथी के अंदर चूहे जैसा दिल हो सकता है, और किसी किसी चूहे के अंदर हाथी जैसा दिल भी हो सकता है। क्योंकि शरीर बाहर वाला जो कुछ आपका हार्डवेयर दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर का सॉफ्टवेयर बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं बच्चों के। पंचतंत्र में तो बहुत ढंग से 5 कहानियां लेकर के, 5 सूत्र लेकर के विष्णुगुप्त ने दुनिया के सामने उन मंद बुद्धि बच्चों को भी बुद्धिमान बनाने का और प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने का संदेश दिया था। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।